कौन बोल दिया कि संसद भवन में माहौल बिगड़ रहा है? संसद भवन में तो माहौल बन रहा है। अब संसद भवन में, संसद भवन से अब जो लोग बाहर है, जो 140 करोड़ हिंदुस्तान है, वो अब देख रहे हैं कि वाकई में अब संसद भवन में होता क्या है। संसद भवन में वो लोग भी जा रहे हैं जिनके खूनों में, जिनके संस्कारों में गालियां लिखी हुई है। इस देश के गृह मंत्री अमित शाह, शायद वो भूल गए कि उससे कई बार सैकड़ों लोग, दर्जनों व्यक्ति ऐसे हैं जो उसके पद पर गृह मंत्री के जैसे रह चुके हैं। लेकिन आज उसकी मर्यादा देखिए, आज उसके शब्द देखिए। देश का प्रधानमंत्री नंगा जैसे शब्द का उपयोग करता है, तो ये तो गृह मंत्री है। आप बताइए, संसद भवन में साला शब्द जैसे शब्द का उपयोग कर रहे हैं, साला जैसे अपशब्द का, जिनको हम आप और हम अपने घरों में नहीं बोलते हैं, गालियों के रूप में उपयोग नहीं करते हैं कभी, वैसे शब्द का, साला शब्द का। तो सही कहीं बात है, ये दर्शाता है कि ये नागपुर के हेडक्वार्टर आरएसएस से सीखा हुआ, गाली गलौज में पीएचडी किया हुआ देश का गृह मंत्री है। और इनका काम गाली देना, हिंदू मुस्लिम करना, लोगों के बीच में दंगा भड़काना, यही काम रह गया है। गद्दार कौन है ये बात तो साफ हो गया नहीं, संसद जब चल रहा था उससे। राहुल गांधी पर गद्दार जैसा आरोप लग रहा है, तो आप लोग ओम बिरला साहब को हटाने की बात कर रहे हैं। क्या किया राहुल गांधी ने भैया? ये बताओ तो पहले, क्या है राहुल गांधी जी के पास? कौन है राहुल गांधी? कौन है? एक सांसद है, और वो सांसद जो अपने निर्वाचन क्षेत्र से चुन कर आ रहा है, उनका काम है वहां पर प्रश्न खड़ा करना, देश के मुद्दे पर सवाल खड़ा करना। और जहां पर सत्ता सरकार है, जहां पर जिस पोजीशन में सरकार है, उनकी जिम्मेदारी बनके उन सवालों का जवाब देना। और सवालों का जवाब ना देने के बजाय, सुनिए मेरी बात सुनिए, सवालों का जवाब ना देने के बजाय 3 महिलाओं का मुझे चमका रहे, धमका रहे, दांत किटकिटा रहे, ये बहाना करके आप संसद भवन से निकल कर जाते हैं। और इधर दुनिया वालों को बोलते 56 इंच का सीना है। अरे 56 इंच का सीना है तो हर अपोजिशन पार्टी के व्यक्ति जो वहां पर आपका सवाल खड़ा कर रहा है, उनका आप जवाब दीजिए। जवाब देने के बजाय आप राहुल गांधी को गद्दार बोलते हैं। अरे गद्दार तुम हो, तुम्हारे चरण चुंबक और तुम्हारे वंशज गद्दार हैं, जो एक गद्दारी हिंदुस्तानियों के साथ किए जब आजादी के समय, तुम लोगों ने माफी मांगी। लेकिन राहुल गांधी और उनका खानदान कभी माफी नहीं मांगा है। देश के लिए मर गया, मिट गया। जी को आप लोग क्यों चाहते जो ये हट जाए पद से? क्या चीज? स्पीकर ना रहे ओम बिरला साहब। ओम बिरला आरएसएस का एक कार्यकर्ता है। और ओम बिरला जो एक लोकसभा का अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी होती है, उसके में आज 2% भी उसके में जिम्मेदारी नहीं है। ओम बिरला जब राहुल गांधी जी प्रश्न पूछते हैं तो उनका माइक बंद करवा देता है। ओम बिरला साबित करेंगे क्या कि कौन क्या बोलेगा, किनकी शब्द की मर्यादा क्या है। जब साला जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहा है इस देश का गृह मंत्री, तो उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? तो एक पार्लियामेंट में अलग अलग सांसदों के लिए अलग अलग नियम कानून बने क्या? गृह मंत्री जो आज अमित शाह, वो भी तो कोई ना कोई जगह से चुन कर आया है, तो उनके लिए अलग नियम है। और राहुल गांधी जी प्रश्न खड़ा करते हैं तो उनके लिए अलग नियम है। विपक्ष के चाहे इमरान प्रतापगढ़ी हो, प्रियंका गांधी क्यों ना हो, या फिर कई और अन्य जो सांसद है, उनका आवाज नहीं दबाया जा रहा। राहुल गांधी का आप लोग कह रहे आवाज दबा देते हैं ओम बिरला साहब, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव आप लोग ला दिए। देखो, ये लोग इतना डर चुके हैं कि अब ये लोग नजर मिलाकर बात नहीं करते, क्योंकि ये लोग चोरी करते हैं, चोरी से सरकार में आते हैं। हाँ। इनके खून में गद्दारी है। इनमें चरण चुंबक करने की, डोनाल्ड ट्रंप से जी चाचा बोलने की आदत पड़ गई है। तो जब भी इस देश में कोई भी व्यक्ति पार्लियामेंट में सत्यता के साथ, सच के साथ, ईमानदारी के साथ और अपने बातों को जनता के साथ वहां पर रखता है, तो उससे डरते हैं, नजरें नहीं मिलाते, और उनकी आवाज को पूरा हिंदुस्तान सुनता है। इसलिए राहुल गांधी की माइक को बंद कर दिया जाता है। तो लेकिन आप लोग जो पक्षपात का आरोप ओम बिरला साहब पर लगाया, क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? क्योंकि वो तो लगातार कह रहे हैं मैं किसी एक पक्ष का नेता या मैं किसी एक पक्ष पार्टी का बात रखने के लिए यहाँ पर हो ही नहीं। देखिए, ओम बिरला, मैं आपको बताया ना, ओम बिरला आरएसएस के जुड़ा हुआ व्यक्ति है। और कोई भी आरएसएस, आप याद रखिए इस बात को, पत्रकार वाले फैला दीजिए पूरे हिंदुस्तान में, जो आरएसएस का व्यक्ति ट्रेनिंग लिया है, उनके दिमाग में कभी देशभक्ति हो ही नहीं सकती। आप बता दीजिए आरएसएस का कौन सा व्यक्ति इस देश के महंगाई के लिए, गरीबी के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, जल जंगल जमीनों के लिए लड़ा हो, बताओ तो। और वो आरएसएस से निकला हुआ व्यक्ति जिनके दिमाग में 24 घंटा हिंसा है, उनको लगता है कि हम कुछ व्यक्ति मिलाकर इस हिंदुस्तान को चलाए, कुछ ही धर्म, कुछ ही कलर के लोग मिलकर इस हिंदुस्तान को चलाए। कुल मिलाकर यह है कि ओम बिरला भी आज अडानी के, अंबानी के चरण चुंबक कर रहे हैं। आज वो वही करते हैं जो उनके मालिक अडानी बोलते हैं।